वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 14 ध्वनि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान करिए। तो हमें वाद्य यंत्र किस कारण से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गिटार है, तो गिटार तार खींचने से ध्वनि उत्पन्न होता है उसमें, ठीक है ना। और उसी तरह से यहाँ पर सितार है, सितार का भी तार खींचने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर शंख है और यहाँ पर सीटी है, दोनों को फूंक मारने से यानी फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रम है और यहाँ पर ये ढोलक है ना, तो दोनों को पीटने से उसमें से ध्वनि निकलती है, ठीक है। अब जो है प्रश्न दूसरा, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है, इस ड्रम पर पीट रहा है तो उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि ड्रम पर आघात करने से कंपन उत्पन्न हो रहा है और कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्रश्न 3, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। तो बच्चों यहाँ पर टेलीफोन खिलौना बनाया गया है, यह लड़का इसमें बोलता है तो इसे यहाँ पर सुनाई देती है, ठीक है। अब यहाँ है कि उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों ध्वनि का संचरण ठोस माध्यम से हो रहा है, क्योंकि खिलौना टेलीफोन में जो तार लगा है वह ठोस पदार्थ है। और जब बच्चा खिलौना टेलीफोन में बोलता है तो तार में कंपन उत्पन्न होता है और उत्पन्न ध्वनि का संचरण दूसरे बच्चे के कान तक पहुंचता है, ठीक है ना। प्रश्न 4, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्नलिखित चित्र के अनुसार यदि ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपतन कोण है वह 30 अंश का है ना, तो हमारा परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा, तभी हमें स्पष्ट ढंग से सुनाई देगी, ठीक है ना। ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। जब किसी परावर्तक तल से ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है तो इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों यह प्रतिध्वनि का चित्र दिखाया गया है, इसमें बालक और परावर्तक तल की दूरी 16.6 मीटर से अधिक दूरी दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जब यह बच्चा हेलो बोलता है तो उसका जो ध्वनि है परावर्तक तल से टकराकर पुनः वापस बच्चे के कान तक आती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। और दूसरे चित्र में ये गूंज का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चा और परावर्तक तल की दूरी 16.6 मीटर से कम दिखाया गया है। तो यहाँ पर जब बच्चा हेलो बोलेगा तो यहाँ पर उसे प्रतिध्वनि न सुनाई दे करके गूंज सुनाई देगा, यानी वह इतना जल्दी उसके कान तक बार बार ध्वनि आएगा कि वो समझ नहीं पाएगा, तो उसी को हम गूंज कहते हैं, ठीक है ना। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूरी जो है 17 मीटर दिखाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला है तो ये बच्चा बोल रहा है तो यहाँ परावर्तक तल में टकरा रहा है, ठीक है ना, जो कि 16.6 मीटर से कम है।
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16.6 मीटर से कम है। तो पहला दूसरा में भी वही स्थिति है, तीसरा में भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है परावर्तक तल का, यह भी 16.6 मीटर से कम है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 16.6 मीटर से कम है। और पाँचवा आप जो देख रहे हैं, पाँचवा नंबर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 मीटर है। जब ये बोलेगा तो यहाँ से टकरा करके परावर्तक तल से फिर वापस आएगा कान तक ना, तो ये सुनाई देगा, इसे प्रतिध्वनि कहेंगे। अब लिखा है कि उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4 व 5 में कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित प्रतिध्वनि है। तो बच्चों चित्र 1, 2, 3 और 4 ये क्या है, गूंज है, और ये 5 नंबर जो है प्रतिध्वनि है। ठीक है। प्रश्न 6, बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को चिन्ह द्वारा कम या अधिक बताइए। तो बच्चों प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होगा, ध्वनि की ठोस में चाल और ध्वनि की गैस में चाल। तो ध्वनि की ठोस में चाल अधिक होगा ध्वनि की गैस में चाल से, ध्वनि की लकड़ी में चाल कम होगा ध्वनि की लोहे में चाल से, और ध्वनि की जल में चाल अधिक होगा ध्वनि की गैस में चाल से। ठीक है ना। 7वां प्रश्न, उचित मिलान करिए। तो कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि की चाल सबसे तेज धातु में होती है, और ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। ठीक है बच्चों, इन चित्रों को आप ध्यान से देखें। A, B, C, D। ए में CT के कंपन व तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाया गया है, और बी में मेगाफोन के कंपन व तरंग के संचरण की दिशा को दिखाया गया है, और सी में मच्छर के कंपन एवं तरंग के संचरण की दिशा को दर्शाया गया है, और डी में ड्रम के कंपन व तरंग के संचरण की दिशा को दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक कथन है कि कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है, एवं 1 सेकेंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्रों में ध्वनि संचरण को तरंग रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से 12 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है। तो बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि सी है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि इसका जो है आयाम जो है कम दिखाया गया है, तो जब आयाम कम होगा तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब प्रश्न 9 है, सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि है। तो सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि आप देख रहे हैं कि बी को दर्शाया गया है। इसका जो है आयाम बड़ा बड़ा है। ठीक है ना। तो आयाम बड़ा बड़ा है, तो ये हमारा उत्तर बी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रबल ध्वनि है। तो बच्चों सबसे अधिक प्रबल ध्वनि भी बी होगा, जिसका आयाम बड़ा होता है उसका ध्वनि प्रबल भी होती है। ठीक है ना। अब अगला है, सबसे अधिक तीव्र ध्वनि है। तो बच्चों सबसे अधिक तीव्र ध्वनि मच्छर की होगी, जो कि सी होगी, यानी जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उस ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग ध्वनि पर आधारित प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।